हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, भारत को दुनिया का अगला सुपर पावर क्यों बोला जा रहा है, उसका एक रीजन आपको आज वीडियो में उसका आंसर भी मिल जाएगा। बिल्कुल। भारत ने आज तक जो बोला है वो भारत ने करके दिखाया, सिर्फ बातें ही भारत नहीं करता। क्या सीन हुआ है? ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया, 8 इंडियन नेवी ऑफिशियल इन कतर आर सेफ फ्रॉम डेथ सेंटेंस। मतलब उनको जो फांसी की सजा मिली थी उससे 8 नेवी ऑफिशियल्स को रिहाई मिल गई है। मतलब उनको फांसी नहीं होगी। कतर कितना बड़े हंकिया मारा था कि भाई हम 8 दिनों के अंदर अंदर मतलब इनको फांसी दे देंगे, इनको सजा दे देंगे। लेकिन जब भारत ने अपनी पावर चलाई तो कतर भी आगे पहले वीडियो देखते हैं, सारा सीन थे पीटी सर का वीडियो, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट ऐसे ही तो भाई भारत। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के लिए रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी न्यूज सामने आई है। आपको याद होगा कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिक थे, इनको मौत की सजा सुना दी गई थी। ये 8 के 8 लोग बच चुके हैं और पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द ये भारत में भी वापस आ जाएंगे। समझाता हूं आपको, मगर सबसे पहले वर्ल्ड मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है ये मैं आपको दिखाता हूं। ना यहाँ पे आपको दिख जाएगा बीबीसी का आर्टिकल। उसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे जो मीडिया है, यूरोपियन मीडिया, इंडियन मीडिया, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है कि बिग रिलीफ, बड़ी राहत मिली है 8 इंडियन नेवी वेटरन्स को, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले कतर की कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुना दी थी। उसके बाद हमने देखा है कि भारत सरकार ने बहुत कोशिश करी, कतर से बातचीत करी, डिप्लोमेसी का भी यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली यूज़ हुआ होगा और इवेंचुअली हमने देखा है कि कतर की कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, हम डेथ सेंटेंस रिवर्स कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, बड़ा रेयर होता है, बहुत ज्यादा रेयर होता है, कम देखने को मिलता है कि एक कंट्री में एक कोर्ट पहले डेथ सेंटेंस दे दे फिर उसको ऑल टुगेदर रिवर्स कर दे कुछ ही महीनों में। ये सब बहुत फास्ट हुआ है। और इसमें देखिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ना खुद इंटरवेंशन करी थी दिसंबर महीने में। अगर मैं आपको टाइमलाइन दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे। ये मैं अगेन आपको कहूंगा, बहुत ज़्यादा एक रेयर चीज़ हम देख रहे हैं। एंड इन अ वे वी शुड फील प्राउड एज इंडियंस कि आज के समय हमारी कंट्री का इतना इन्फ्लुएंस है कि हम लोग अपनी फॉर्मर नेवी के लोगों को बचा सकते हैं इस तरीके से। देखिए 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई कतर के कोर्ट द्वारा एक्स इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को। इसका रीज़न क्या था ये हमको पता ही नहीं। आज तक ना जजमेंट किस बारे में थी, डेथ सेंटेंस क्यों दिया गया था, इसके बारे में वर्ल्ड मीडिया को कुछ बताया नहीं गया। हाँ, सूत्रों के अनुसार कई मीडिया रिपोर्ट्स ये आई कि कतर ने आरोप लगाया था फॉर्मर इंडियन नेवी के इन ऑफिसर्स का कि ये लोग जासूसी कर रहे थे कतर के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में, जिसमें कतर सबमरीन बना रहा है इटली की मदद से। तो ये आरोप इन पे लगा दिया गया। ये कई मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया, मगर ना भारत ना कतर किसी ने भी इस बात को ऑफिशियली बोला नहीं। उसके बाद देखिए नवंबर 20 आता है, कोर्ट ऑफ अपील हियरिंग होती है, मतलब कि एक अपील करी जाती है कि ये सजा इनको ना दी जाए। और फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद इस पूरे इशू में इन्वॉल्व हो जाते हैं दिसंबर के महीने में। मेरे हिसाब से ये गेम चेंजिंग पॉइंट था, क्योंकि दिसंबर महीने की शुरुआत में ना पीएम मोदी पर्सनली मिले थे कतर के अमीर से। अमीर आप कह लीजिए, उनके जो मेन लीडर हैं, उनके प्रेसिडेंट आप कह लीजिए, उनसे डायरेक्टली पीएम मोदी मिले थे दुबई में। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी ये ट्वीट, ये 2 दिसंबर की ट्वीट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP 28। COP 28 आपको याद है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। ये समिट रिसेंटली हुआ था UAE के शहर दुबई में। और मुझे प्राइमरली याद है कि इस पूरे समिट में मेन लोगों का पूरा ध्यान था इटली की प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट पे, जब इन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट कर दी थी कि गुड फ्रेंड्स एट COP 28, और खूब ये ट्वीट वायरल हुई थी। बट पर्सनली आप मुझसे पूछें, आई थिंक ये फोटो थी मेन। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि पीएम मोदी और कतर के एमिरेट दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, क्लियरली लग रहा था यहाँ पर कि दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे हैं और किसी चीज़ को लेकर डिफरेंस नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि मन मुटाव है कि कतर गुस्सा इंडिया से या कुछ नहीं। बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी कुछ आप आइडिया लगा सकते हैं। और पीएम मोदी ने देखिए ये इशू रेज भी किया था 8 एक्स नेवी मैन का। और उसके बाद ना सीधा हमने देखा एक के बाद एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आई हैं। सीधा अगले ही दिन हमने ये देखा कि 3 दिसंबर को भारत के जो एम्बेसडर हैं विपुल, इनको एक डायरेक्ट एक्सेस मिल गया इंडियन नेवी के फॉर्मर ऑफिशियल से मिलने का। तो बातचीत स्टार्ट हो गई। उसके बाद 7 तारीख को हियरिंग हुई और 28 तारीख आते आते, साल खत्म होने से पहले पहले, कतर की कोर्ट ने खुद का जो डिसीजन है ये ओवरटर्न कर दिया। ना अगेन मैं फिर से बोलूंगा, मुझे इस सब में बहुत अजीब बात ये लगती है, इन्होंने बताया तक नहीं कि इशू क्या था, मतलब क्यों सजा दी थी मौत की, क्यों ओवरटर्न कर दिया। ये सब देख के मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा मतलब खुशी आप कह लीजिए
कि इंडिया रिलेटिवली एक बहुत ज़्यादा फ्री कंट्री है, ट्रांसपेरेंट कंट्री है। आपको पता तो होता है कि हो क्या रहा है, नहीं तो दुनिया में ऐसे क्या कंट्रीज किया, हैं हाँ। जहाँ पे आदमी गायब हो जाता है, पता भी नहीं लगता कि वो गायब हुआ क्यों था। सही बात, चाइना सही के जो बात। फॉर्मर विदेश मंत्री हैं क्विन गैंग, उनका एग्जाम्पल ले लीजिए। सिटिंग विदेश मंत्री किस तरीके से गायब हो गया रातों रात। तो 28 दिसंबर को सीधा कोर्ट ने उनका अब फॉरेन ओवरटर्न कर मिनिस्टर दिया है। गायब हो अब अगला जाता है क्वेश्चन भाई। यहाँ पे आपका आएगा, अच्छा ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोर्ट किसी को फांसी की सजा दे रही हो और फिर कहे कि अच्छा हाँ डिसीजन ओवरटर्न, आप लोग जा सकते हैं, आप लोग आज़ाद हैं। ऐसा भी नहीं होता। वही तो तो यार। अभी देखिए जो सज़ा है ये कम करी गई है और इनको हाँ। जेल सेंटेंस दी गई है। बट यहाँ पे ना इंडिया और कतर का एक पुराना एग्रीमेंट है, ये एक्टिवेट हो सकता है और ये जो 8 एक्स नेवी ऑफिशियल्स हैं ये घर आ ये जाएंगे भारत अब, में वापस हफ्ते लौट दे सकते में हैं। ये वापस मैं आ आपको जाएंगे। दिखाता हूँ। साल था 2014, एक्चुअली 2014-2015 के आसपास का ये टाइम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार पीएम बने थे देश के। उस टाइम ना इन्होंने एक ट्रीटी साइन करवाई थी कतर के साथ। इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑन द ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड प्रिजनर्स बिटवीन इंडिया एंड कतर। इस ट्रीटी के अंदर क्या प्रावधान मतलब ट्रांसफर है कर कि सकते अगर कोई हैं, कैदी है सजा जिसको मतलब सजा मिल इधर चुकी लिखा, है, हाँ। सेंटेंस अब हाँ। अनाउंस हो चुकी है और वो जेल में है इंडिया में और वो बिलोंग करता है कतर को, और या फिर मान लीजिए वो कतर कतर में से, है, बिलोंग हाँ। करता है इंडिया को, तो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं ये प्रिजनर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी। उस टाइम मुझे याद है 2014-15 में इस पर काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। मुझे पता नहीं, मैंने उस टाइम वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, नहीं किया था, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं किया था। तो मैंने इस पर कभी वीडियो बनाई नहीं ना। उस टाइम जियो पॉलिटिक्स में लोगों का इतना इंटरेस्ट था, बट ये क्रिटिकल डील थी और इसी डील के मेरा अंदर अब interest पीटी पॉसिबिलिटी सर ये की भी वजह है से कल ज्यादा को एक बड़ा है, रास्ता निकल सकता है। मैं ये नहीं politics, हाँ, सही बात कहूँगा है। कि अब सीधा ये ट्रीटी एक्टिवेट हो जाएगी, हमारे लोग इंडिया में वापस आ जाएंगे, बट एक रास्ता रेडी है। ठीक है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इसी ट्रीटी ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस प्रिजनर्स के अंदर जो ये 8 इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स हैं, इन्हें पहले वो इंडिया भारत में आ लाया जाए। जाएंगे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि भारत में आते ही आज़ाद हो जाएंगे। भारत में भी इनको जेल में रखा जाएगा इनिशियली, इनका केस होगा कोर्ट में, टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली जो भी आप कह लीजिए लीगल रेमेडी वगैरह है ये इनको मिल जाएगी। नाउ कंपैरेटिवली आप अगर सोचें जो कतर में इनके हालात थे उससे ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कतर में इनको काल कोठरी में रखा गया था, बिल्कुल अलग से प्रिजन में। इनको मौत की सज़ा सुना दी गई थी। आप इमेजिन करिए इनको कितनी टेंशन हुई होगी। इनको तो खैर आइडिया नहीं था, हमको भी आइडिया नहीं था कि इस तरीके से कतर का जो कोर्ट है ये लेकिन ओवरटर्न भारत कर देगा मौत के अपना मुंह से डिसीजन। निकाल रहा है तो उनको, जिस हाँ, स्थिति में बड़ी ये बात लोग है। थे, रिलेटिवली एटलीस्ट अपने कंट्री में होंगे। अपना लीगल सिस्टम जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ समझ में आता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो एटलीस्ट मैं कहूँगा कि जहाँ पर ये फंस गए थे रिलेटिवली उससे एक बेहतर जगह पे होंगे। इसी के साथ भी यार वीडियो ख़त्म। गाइज इंडिया के लिए पहले भी दिल में बहुत रिस्पेक्ट थी, लेकिन आज और बढ़ गई है। मैं आपको बता नहीं सकता, मौत के मुंह से अपने 8 नेवी ऑफिशियल ले आया है। मतलब ये वो सिचुएशन थी कि सोचो उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरी होगी कि हमारी कुछ दिन बाद मतलब मौत हो जाएगी, लेकिन भारत ने अपनी पावर चलाई और इधर मुझे 2 चीजें याद आ रही हैं। हाँ हाँ, मौत को टक से छू कर वापस आने का जो है ना, ये टक से छू कर वापस आया। मौत को मतलब भारत और को ले आया। फिर इधर बोलते हैं इंडियन, वाह मोदी जी वाह मोदी जी वाह, ये मोदी है तो करके मुमकिन दिया है यार, वो करके जो दिखाया बोलते हैं ना यार। लोग, मोदी है तो मुमकिन है, करके आज दिखाया। इंडियन की फॉरेन ये कोई और देश होता उसके फंस जाते यार नहीं होता मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वो छोड़ते ही नहीं है भाई ऐसे 1000% अगर करो ना, 100% भी हाँ, नहीं, हाँ। 1000% अगर कहो ना तो 1 या 2% उसमें चांस होता है कि कोई वापस आए। ये बहुत बड़ी बात होती है। नामुमकिन को मुमकिन ये किया यार। नामुमकिन को इंडिया ने मुमकिन कर दिखाया यार। और यार कोई शक नहीं यार, गल्फ इंडिया कमाल कंट्रीज है। का इनका बहुत ही गंदा कानून है। मतलब बहुत, ऐसा बहुत। गंदा नहीं, मतलब इतना सख्त इनका कानून है कि ये एक बार नहीं छोड़ते। मुकरती नहीं है। हमने एक चीज देखा था सऊदी अरब में ना, एक बंदे से मतलब गलती से अपने कजन की डेथ हुई है, उनकी 3 महीने तक पूरी मतलब उस बंदे को सजाए मौत सुनाई गई थी। उनको 3 महीने तक उनकी फैमिली सोने जवाहरात और मतलब अपनी सारी दौलत उनके लेकर जाके अपने उन जिनके बंदे को उसने मारा था उनके कदमों में गिरे, अपने सरों पे उन्होंने मट्टियां डाली, उन्होंने माफ नहीं किया और उनको उसको सजाए मौत हो गई। 3 महीने वो लगे रहे। ये वाला किस्सा बहुत चला था पिछले दिनों। ऐसा कानून है और भाई उधर से निकाल रहा है। देख लो, ये इंडिया की कामयाबी है, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी कामयाबी। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जो है